वैदिक धर्म की जय। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। केकड़ी नगर पालिका द्वारा पटेल आदर्श विद्या निकेतन की पक्की दीवार को तोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में जहां कई संगठन पटेल आदर्श विद्या निकेतन के पक्ष में उतरकर पक्की दीवार तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, वहीं एबीवीपी ने आज पटेल स्कूल की तोड़ी गई दीवार की कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए दोषी पालिका कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर आज आर्य समाज ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सापुड़ा रोड पर संचालित पटेल स्कूल के भवन को खाली कराने व पटेल स्कूल के अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। एबीवीपी ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि 14 अक्टूबर को नगर पालिका ने अजमेर रोड पर पटेल स्कूल के खेल मैदान की वे दीवार को तोड़ दिया था। दीवार के सहारे लगे पौधों को भी जेसीबी से नष्ट कर दिया। पेड़ पौधों को पिछले 4 साल से विद्यालय के बच्चे पालन पोषण कर रहे थे। उन्होंने नगर पालिका के दोषी पालिका कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व तोड़ी गई दीवार को पुनः निर्माण कराने की मांग की है, अन्यथा संगठन आंदोलन करेगा। इस दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक गोविंद शर्मा, रोहित, प्रशांत पारिक, विशाल चौधरी, अभिनव वैष्णव, सुमित जैन, वनीश सैनी सहित कई एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी तरह आर्य समाज ने भी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर सापुड़ा रोड पर संचालित पटेल स्कूल को खाली कराने व अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि केकड़ी में सापुड़ा रोड पर आर्य समाज संस्था का भवन है, जिसमें कि पटेल स्कूल किराए पर चल रही है। आर्य समाज के भवन से स्कूल को खाली करने व अजमेर रोड पर करोड़ों रुपए की भूमि को झूठे तथ्यों के आधार पर आवंटन कराने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने अजमेर रोड पर पटेल स्कूल की करोड़ों रुपए की भूमि से भी अतिक्रमण हटाने की मांग की। इस दौरान आर्य समाज के प्रधान मूलचंद महावर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी के द्वारा जो 2 दिन पूर्व यहाँ अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन जो विद्या भारती का विद्यालय है और इस क्षेत्र का बहुत ही ख्याति प्राप्त और सबसे बड़ा विद्यालय है, जहाँ लगभग 1300 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उस विद्यालय की जो खेल मैदान की बाउंड्री है पीछे, लगभग 550 फीट बाउंड्री को यहाँ की नगर पालिका प्रशासन के कुछ कर्मचारी जाते हैं और बुलडोजर चलाकर 10 मिनट में ध्वस्त कर देते हैं। वो उसी बाउंड्री का हवाला देते हैं कि वो अतिक्रमण क्षेत्र में बनी हुई है और जिस जगह पर वो बनी हुई है वो विद्यालय की निजी जमीन नहीं है। पर वो अगर ऐसा है तो उसकी उन्होंने न तो जांच पड़ताल करी, न किसी से पूछा ताछा, और उन्होंने न किसी को विद्यालय संचालन समिति से वहाँ बुलाया और उसको तोड़ दिया। अब जबकि वो जो बाउंड्री टूटी है वो विद्यालय की निजी जगह पर है और वो बिल्कुल गलत काम उन्होंने किया है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने बाउंड्री तोड़ी है उसका वहाँ निर्माण करवाया जाए। और लगभग 250 से 300 वहाँ वृक्ष थे, उनको भी नुकसान हुआ है, जिसको वहाँ के विद्यार्थी छात्र छात्राएं लगभग 4-5 साल से पानी पिलाकर उन्होंने इतना बड़ा किया है। और जो एक पाइपलाइन थी जिसके माध्यम से उन पौधों में पानी दिया जाता था वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये जितना भी नुकसान हुआ है, हम मांग करते हैं कि इस पूरे नुकसान की भरपाई पालिका प्रशासन करे। और जो विद्यालय संचालित होने का अब समय हो गया है, क्योंकि परिस्थितियां सामान्य हो रही है, तो विद्यालय संचालित होने से पहले इस दीवार का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि यहाँ बात है छात्रों की सुरक्षा की, विद्यालय कैंपस की सुरक्षा की। और जो पेड़ पौधे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वो भी बहुत ही दुखद है। और विद्या भारती जो कि विश्व का सबसे बड़ा निजी विद्यालय संगठन है, उसका एक ख्याति प्राप्त विद्यालय केकड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा निजी विद्यालय, उसकी दीवार को इन्होंने बड़े ही दुखद तरीके से दुर्भावनावश आकर कर्मचारियों ने तोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में आम आदमी के साथ क्या होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस दीवार का निर्माण करवाए और जो भी वहाँ नुकसान हुआ है उसकी 1-1 इंच की भरपाई प्रशासन करेगा, वरना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन की होगी। धन्यवाद। गोविंद शर्मा, जिला संयोजक, एबीवीपी अजमेर जिला। पंचायत समिति परिसर में 19 अक्टूबर एवं 26 अक्टूबर को विशेष योग्य जन शिविर आयोजित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि शिविर में विशेष योग्य जन का मौके पर भौतिक सत्यापन कर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त महोदय की निर्देशानुसार और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ली गई विषय में दिए गए निर्देशों के क्रम में समस्त उपखंडों के अंदर ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें हमने भी ये तय किया है कि केकड़ी उपखंड में जितने भी दिव्यांग या जो भी बचे हुए लोग इस तरह के मानसिक विकलांग, उन सब के लिए उनकी सबकी जांच करके उनका सर्टिफिकेट देने और बाद में उनकी पेंशन शुरू करवाने के लिए 19 तारीख को एक कैंप रखा गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में शुरू हो चुके हैं।
मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो भी व्यक्ति इसमें बचा हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी नज़दीकी ई मित्र के मार्फत जाके करवाएं, और फिर भी अगर मान लीजिए नहीं करवा पा रहा है तो संबंधित ग्राम सेवक से या पटवारी से संपर्क करें, या फिर भी नहीं हो रहा है तो हमारे कार्यालय में संपर्क करें। और 19 तारीख तक भी अगर वो किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं पहुँच पाया, नहीं करवा पाया, तो भी 19 तारीख को यहाँ आ जाए ताकि हम उसका तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा के उसका सर्टिफिकेट दिलवाएंगे जिससे उनकी पेंशन शुरू हो चुकी है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेरू कला ने शुक्रवार को शाखा सेवा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बैंक के भीलवाड़ा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक DS मेड़तिया ने बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी एवं नवनिर्वाचित सभी सरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि आज के परिवेश में ग्रामीण बैंक अन्य बैंकों से बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर रहा है। शाखा प्रबंधक कैलाश चंद्र मीणा ने सभी नवनिर्वाचित सरपंच एवं प्रतिनिधियों का साफा एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। समारोह की अध्यक्षता महेंद्र प्रताप सिंह सरपंच मेरू कला ने की। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच गोविंद जैन सदारा, रेखा मीणा सरपंच सदारी, अनोप देवी सरपंच आलोली, सायरी देवी सरपंच आमली, पपली देवी मीणा सरपंच गोड़दा, रसाल देवी खारोल सरपंच कुसायता सहित संजय कुमार जैन, महावीर जैन, नारायण माहेश्वरी, रामराज जाट, रामदेव कुमावत, गंगाराम मीणा, आसाराम मीणा, हरिराम माड़ी, राम प्रसाद रेगर, शिवराज खारोल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शिक्षकों ने न्यू पेंशन स्कीम बंद करने एवं पुरानी पेंशन सेवा लागू करने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजगरा के समस्त स्टाफ ने पोस्ट कार्ड अभियान के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पोस्ट कार्ड लिखे। इस दौरान गोपाल लाल धाकड़, बनवारी लाल शर्मा, ब्रज किशोर वैष्णव, बाल मुकुंद शर्मा, गायत्री बसीटा, अर्जुन शर्मा, प्रदीप जैन, प्रति त्यागी, रजनी लकोटिया, प्रकाश आचार्य, कलीमुद्दीन अंसारी, रिहाना सहित कई अध्यापक एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पोस्ट कार्ड लिखे। आगामी दीपावली त्योहार के चलते शुक्रवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने व्यापारियों की आवश्यक बैठक ली। बैठक के दौरान प्रतिबंधित पटाखे, गंगा जमुना सहित सीता गीता सहित कोरोना गाइडलाइन की सुनिश्चित पालना के लिए व्यापारियों को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर प्रतिबंधित गंगा जमुना, सीता गीता सहित तेज आवाज वाले पटाखों पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित गंगा जमुना, सीता गीता नामक पटाखा बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कोरोना पॉजिटिव के घर के आसपास कोई भी व्यक्ति पटाखे विक्रय नहीं कर सकेगा, इस पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दीपावली के दूसरे दिन घास बेरू की जो सवारी निकाली जाती है वो भी अग्रिम आदेशों तक फिलहाल उस पर रोक रहेगी। सरकारी आदेश के बाद ही घास बेरू की सवारी निकालने की अनुमति दी जाएगी। बैठक के दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा, केकड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा सहित खुदरा व्यापार संघ के व्यापारी मौजूद थे। जैसा कि आपको विदित है, दीपावली त्यौहार आने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये प्री मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें जैसे अपने केकड़ी में प्रचलन में है गंगा जमुना नामक के पटाखे जो है एक दूसरे पर फेंका करते हैं, उसके संबंध में भी इनको निर्देशित किया गया है। ये सब साथ में ही है, अधिशासी अधिकारी जी भी यही हैं, क्योंकि इनको किसी प्रकार का इनका खरीद फरोख्त ना करें, क्योंकि वो जो है मतलब एक दूसरे पर फेंकने के काम आता है अधिकांश, वो अपने को नहीं करना है। इसके साथ ही जहाँ पे कोविड के पेशेंट है उनके आसपास पटाखों का प्रचलन नहीं रखना है, कोविड केयर सेंटर के आसपास भी नहीं करना है। और इसके साथ ही घास बेरू की सवारी के संबंध में उचित समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। आज की दिनांक में जो कोरोना की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 50 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो आज की तारीख में तो उसके संबंध में ये कह सकते हैं कि उसके निकलने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि प्रशासन उसमें उन लोगों को पाबंद करेगा जो इस तरह का कोई भी कार्य करेंगे। और इसके अलावा आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सभी लोग संयम से कार्य लें और कम से कम पटाखों का जो है मतलब बाजार में इस तरह से ना करें। श्री शिव गोरख मठ गौशाला मेवदा कला में 17 से 25 अक्टूबर तक श्री शिव गोरख मठ गौशाला स्थापना और मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम श्री शिव गोरख मठ गौशाला बघेरा रोड मेवदा कला पर संपन्न होंगे। श्री शिव गोरख मठ गौशाला मेवदा कला के मीडिया प्रभारी चंदू पंडित ने बताया कि योगीराज अमरनाथ महाराज के सानिध्य में वेदाचार्य पंडित नंदकिशोर शर्मा मेवदा कला वालों के आचार्यों में 11 पंडितों द्वारा श्री शिव गोरख मठ गौशाला की स्थापना, ध्वजारोहण एवं शिव पंचायत पंचमुखी हनुमान गोरखनाथ ज्वाला माता शनिदेव एवं भैरवनाथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आयोजित किया जाएगा। श्री शिव गोरख मठ गौशाला के व्यवस्थापक शिवजीराम जाखड़ ने बताया कि श्री शिव गोरख मठ गौशाला स्थापना, ध्वजारोहण एवं मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान
विशाल भजन संध्या एक रात गौमाता के नाम भजन गायक मास्टर गीसालाल दोलिया एंड पार्टी मेवदा कला द्वारा आयोजित की जाएगी। केकड़ी कृषि उपज मंडी में किसानों के माल की अधिक आवक होने के चलते शनिवार को मंडी में खरीद फरोख्त का कार्य बंद रखा गया है। केकड़ी व्यापारी के एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने बताया कि कृषि उपज मंडी में किसानों की जिंसों की अत्यधिक आवक और कच्चे एवं पक्के माल की लोडिंग नहीं होने के चलते केकड़ी कृषि उपज मंडी में शनिवार को कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य नहीं होगा। बोरदिया ने बताया कि क्षेत्र सहित आसपास के किसान शनिवार को कृषि उपज मंडी में माल लेकर नहीं आए। कृषि जिंसों की अत्यधिक आवक है, विशेष रूप से जवार, बाजरा, मक्का वगैरह आ रही है। जवार की बहुत ज़्यादा अरेवल है और कृषि जिंसों का उठाव भी नहीं हो पा रहा है। माल की लोडिंग अनलोडिंग बाकी है, जिससे कृषि मंडी में जगह की कमी रह रही है। इस कारण हमने असुविधा नहीं हो इसलिए हमने कल कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य बंद किया है। हम किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं, कल शनिवार को कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य नहीं होगा। अपनी उपज को मंडी में ना लाए। कल और परसों पूर्ण रूप से ये उठाव हो जाने पर हम मंडी सोमवार से पूर्ण वापस सुचारू रूप से चालू कर सके। इस असुविधा से बचने के लिए हम किसान भाइयों से भी ये अनुरोध करते हैं, कल अपनी कृषि जिंसों को मंडी में लेकर ना आए। सावर कस्बे में आत्मा योजना अंतर्गत 2 दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में परियोजना उपनिदेशक अजमेर बुद्धि प्रकाश पारिक ने महिलाओं को नई तकनीक से खेती करने पर जोर दिया। सहायक निदेशक कृषि केकड़ी मदन लाल रेडिया ने मसालों की खेती पर जोर दिया। महिला कृषकों को कृषि के बारे में जानकारी दी गई। मंच संचालन कृषि अधिकारी सावर बाबूलाल मीणा ने किया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में भी महिला कृषकों को जानकारी दी गई। इस मौके पर कृषि पर्यवेक्षक हेमराज मीणा, सुनील शर्मा, महेंद्र सोनी सहित अन्य कृषि अधिकारी मौजूद थे। कृषि प्रशिक्षण शिविर में महिला कृषक दिवस भी मनाया गया। ग्राम पंचायत सदारा के नवनिर्वाचित सरपंच गोविंद जैन और गांव के वरिष्ठ नागरिक चिरंजी लाल कार, सोराज रेगर, संग्राम गुजर, गोपाल रेगर, धर्मेश गर्ग, दीपक त्रिपाठी ने माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से उनके आवास पर विशेष मुलाकात की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरपंच गोविंद जैन का साफा बंधवाकर जीत की बधाई दी एवं पंचायत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गांव के विकास में अहम मुद्दों पर बात की, जिसमें पेयजल व्यवस्था सुधार, रेगर समाज के सामुदायिक भवन और चिकित्सालय की व्यवस्था का पूर्ण आश्वासन दिया। इसी तरह ग्राम पंचायत मोलकिया के सरपंच धनराज जाट ने भी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान सरपंच धनराज जाट ने ग्राम पंचायत मोलकिया की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।